हमारे चैनल स्टॉक्स पे टॉक में आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस की दुनिया को जानेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल कंपनी की असल वैल्यू और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस ऑपरेशंस, इंडस्ट्री पोजीशन और ब्रॉडर इकोनॉमिक कंडीशंस को इवैल्यूएट करना शामिल है ताकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगाया जा सके। यह अप्रोच इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक्स की पहचान करने में मदद करता है जो अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड हैं, जिससे वे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। फंडामेंटल एनालिसिस के मुख्य कंपोनेंट्स: इकोनॉमिक एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और कंपनी की परफॉर्मेंस पर उसके असर को समझने के बारे में है। इसमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स और दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का एनालिसिस शामिल है। तो चलिए इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है कंपनी की अपनी इंडस्ट्री में पोजीशन को इवैल्यूएट करना, जैसे कि मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखना। बेसिकली यह समझना है कि कंपनी अपने पीयर्स के बीच कहां खड़ी है और पूरी इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ रही है। अब कंपनी एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। यहां हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, मैनेजमेंट टीम को चेक कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देख रहे हैं। आइडिया यह है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल का आकलन किया जाए। यह एक तरह से हेल्थ चेकअप करने जैसा है, लेकिन एक बिजनेस के लिए। और आखिर में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कुछ मुख्य मैट्रिक्स को कवर करते हैं। ये वो जरूरी नंबर्स और रेशियोज हैं जो हमें कंपनी की परफॉर्मेंस और वैल्यू को समझने में मदद करते हैं। हम जल्द ही इन पर और ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। तो अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस बेसिकली एक कंपनी की पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। यह पता लगाने का एक आसान तरीका है कि हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट बन रहा है ना? अब प्राइस टू अर्निंग्स या पीई रेशियो एक कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर से कंपेयर करता है। यह देखने के लिए एक यूजफुल टूल है कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड ऑनेस्टली। और आखिर में डेट टू इक्विटी रेशियो एक कंपनी के फाइनेंशियल लेवरेज और रिस्क को मापता है। यह सब समझना है कि एक कंपनी अपनी खुद की इक्विटी की तुलना में कितना डेट इस्तेमाल कर रही है, जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई शेयर होल्डर इक्विटी के रिलेशन में एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। बेसिकली यह देखने का एक आसान तरीका है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए कर रही है। ठीक है, तो प्राइस टू बुक या पीबी रेशियो बेसिकली एक कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसके बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। अब चलिए बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल दरअसल स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स और आप जानते हैं फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल्स वाले स्टॉक्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। इन्वेस्टर्स इस अप्रोच का इस्तेमाल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल को इवैल्यूएट करने, एक कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करने, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड स्टॉक्स की पहचान करने और बेशक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए करते हैं। तो कुल मिलाकर फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक अप्रोच है। एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ पोटेंशियल, इंडस्ट्री डायनामिक्स और इकोनॉमिक कंडीशंस पर ध्यान केंद्रित करके इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और उम्मीद है अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को हासिल कर सकते हैं। बस याद रखें, हमेशा अपनी रिसर्च करें, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और अगर जरूरत हो तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक्स पे टॉक देखने के लिए धन्यवाद।
और हाँ, ज्यादा फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल या टॉपिक्स हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।